Hello bachon, let's read the question. The question says according to Maxwell Boltzmann distribution of energy. Option A, the fraction of molecules with most probable kinetic energy decreases at higher temperature. Option B, the fraction of molecules with most probable kinetic energy increases at higher temperature. Option C, most probable kinetic energy increases at higher temperature. Option D, most probable kinetic energy decreases at higher temperature. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that Maxwell and Boltzmann, they plotted a curve between fraction of molecule Ne by Nt and kinetic energy. And they found a plot like this. And this एनर्जी, इस एनर्जी को उन्होंने बोला मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे एनटी और एनए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनई और एनई बाय एनटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ई. यहाँ पे एनई जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई, यानी कि इनके पास कुछ पर्टिकुलर ई एनर्जी है. और एनटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये फ्रैक्शन हो गया एनई बाय एनटी. और काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहाँ जो ये पीक आएगा, इसका जो पीक आता है ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम फ्रैक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखते हैं, और आगे उस काइनेटिक एनर्जी को दे कैन यूज टू अंडरगो द केमिकल रिएक्शन. अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो इसमें हमें बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल पे और काइनेटिक एनर्जी पे. तो यहाँ पे हमारे इसमें काइनेटिक एनर्जी है एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन ई बाय एन टी ऑन वाई एक्सिस. तो पहला जो कर्व है जो टेम्परेचर टी पे है वो इस तरह से है. अब अगर हम टेम्परेचर को T+10 कर दें, यानी कि टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दें, तो ये जो कर्व है ये ब्रॉडन हो जाता है कुछ इस तरह से. तो यानी कि हम कह सकते हैं इस कर्व को देख के, ये पहले जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी थी वो ये थी, ये है T+10 पे कर्व. और अब जो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है वो है ये. तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग द मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी पहले के कंपैरिजन में कम हो गया. अब ये है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और पहले टी टेम्परेचर पे ये था. तो यानी कि ये फ्रैक्शन जो है हैविंग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एन ई बाय एन टी, ये तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो गया, और मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज हो गई. अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर, ये करेक्ट है. तो बी ऑब्वियसली गलत हो गया. और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर. तो डी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया. तो करेक्ट ऑप्शंस हो गए ऑप्शंस ए एंड सी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.